तो दोस्तों थंबनेल आपने देख ही लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, 2025 के 6 सबसे धांसू बिजनेस आइडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2025 के 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनकी डिमांड आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाली है। ये बिजनेस आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 बिजनेस है दोस्तों, क्लाउड किचन। देखिए, क्लाउड किचन यानी ऐसा किचन जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए चलता है। आपको रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा किचन और FSSAI लाइसेंस चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट, जोमेटो स्विगी जैसे ऐप्स पर रजिस्टर करके आसानी से आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट 2 से 5 लाख तक आपका आएगा। किचन सेटअप रेंट, है ना। और अगर आप ये भी पैसे बचाना चाहते हैं, 2 से 5 लाख ना लगे, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट में जाकर के क्लाउड किचन का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया है ना। तो ये भी पैसे आपके बच जाएंगे। अब आइए प्रॉफिट के बारे में बात करें। कम खर्च इसमें लगेगा, लागत आपकी कम आने वाली है और ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। अगर टेस्ट अच्छा है तो क्लाउड किचन से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आपका एक सवाल था कि हमारे क्षेत्र में जोमेटो स्विगी नहीं है, अब बताइए कैसे करें, कैसे बिजनेस करेंगे ये इस आपके क्लाउड किचन का। तो आइए इसका भी उपाय बताता हूं मैं आपको। अगर जोमेटो स्विगी नहीं है तब कैसे आप कस्टमर पाओगे, इसका भी आपको बता देता हूं व्यवस्था कैसे आप सेल करेंगे। तो देखिए, क्लाउड किचन वह बिजनेस है जिसमें खाना सिर्फ पैक करके घर तक पहुंचाने या घर ले जाने के लिए बनाया जाता है। ये तो आप जानते हैं। अगर जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप न हो तब भी यह बिजनेस चल सकता है। इसके लिए अपना प्रचार आपको करना होगा, ऑर्डर लेने की व्यवस्था बनानी होगी और डिलीवरी सिस्टम तैयार करना होगा। ठीक है। और क्लाउड किचन आप जानते हैं, कोई आपको टेबल बेंच कुछ लगाना नहीं है, कोई रेस्टोरेंट का खर्च नहीं आने वाला है। बस आपने सामान बनाया और ग्राहक को पहुंचा दिया, बस, है ना। तो बहुत ज्यादा पूंजी इसमें लगनी नहीं है। अब आ जाओ दूसरा नंबर, बिजनेस की रणनीति इसकी कैसे बनाओगे, इसे आप समझो। प्रचार और मार्केटिंग, स्थानीय स्तर पर पर्चे बांटना, बैनर लगाना, आसपास प्रचार करना। और नंबर 2, सोशल मीडिया पर प्रचार, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टा पे प्रचार, लोकल फूड ब्लॉगर या यूट्यूबर से रिव्यू करवाना। बी, अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाना, QR कोड से ग्राहक सीधे मेन्यू देखकर ऑर्डर कर सकेंगे, है ना। डिलीवरी सिस्टम, आप अपने 2-3 डिलीवरी बॉय रख सकते हैं, है ना। या थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस, जैसे आप देखो, इनके बारे में मैं डिटेल अभी बता दूंगा। जैसे डंजो है, पोर्टर है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। और शुरू में खुद भी डिलीवरी कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी सर्विस क्या है, इसे भी आप समझ लो। एक तो भाई आप अपना पर्सनल रख सकते हैं आदमी, 2-3 डिलीवरी बॉय आपने रख लिया, आपने सप्लाई चालू कर दिया। या तो थर्ड पार्टी से डिलीवरी आप सर्विस उसकी ले सकते हैं। कैसे लेंगे आप समझो, पहले थर्ड पार्टी को समझो। ऐसी कंपनियां जो केवल सामान पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। अब मतलब क्या है, खाना आप बनाएंगे पर ग्राहक तक पहुंचाने का काम ये कंपनियां करेंगी। ये थर्ड पार्टी हो गई। अब उदाहरण आप समझो, जैसे डंजो है, यह एक ऐप है, कुछ शहरों में चलता है। अगर ये भी नहीं चलता, या ये जो मैं आपको बता रहा हूं थर्ड पार्टी नहीं चलता वहां पे आपके शहर में, तो आप यही करना, अपने 2-3 डिलीवरी बॉय या जितना आपकी डिमांड होगी आप रखना, ठीक है। और प्रचार के लिए मैंने बता दिया आपको कैसे प्रचार करना है, मार्केटिंग, बैनर पोस्टर आदि जो है यूट्यूब और जो फेसबुक, इस पे आप प्रचार कर लो।
आप ये कर लो। अगर थर्ड पार्टी की सर्विस लेना चाहते हो, अब आपके शहर में अब जैसे डंजो हैं, इस टाइप के अगर थर्ड पार्टी हैं तो आप इनका यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, आप देखो यह एक ऐप है, कुछ शहरों में चलता है। अब आपके शहर में चलता है या नहीं, अगर चलता है तो कमेंट में बताइएगा। इसके जरिए आप ग्रॉसरी, दवा, खाना आदि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आपके किचन से ग्राहक तक खाना पहुंचाने के लिए डिलीवरी बुक कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टर सामान पहुंचाने की सर्विस देता है ये। इनके पास बाइक, छोटे ट्रक और पिकअप गाड़ियां होती हैं। छोटे पैकेट या खाना बाइक से भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप शैडोफैक्स या बोर्जो, इस ऐप के जरिए डिलीवरी बुक करेंगे। डिलीवरी बॉय आपके किचन से खाना उठाएगा और ग्राहक तक पहुंचा देगा। अब इसके फायदे क्या हैं अगर आप यूज करते हो? फायदा, खुद डिलीवरी बॉय रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही डिलीवरी बुक कर सकते हैं, है ना। शुरुआती समय में समय और खर्च बचता है। अब नुकसान क्या है इससे, ये भी आप समझो। हर ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अगर ऑर्डर ज्यादा हो तो आप डिलीवरी बॉय रखना सस्ता पड़ेगा। ठीक, अब सरल भाषा में आप समझ लीजिए, ये कंपनियां कुरियर वाले की तरह काम करती हैं। आप खाना पैक करके देंगे तो डिलीवरी बॉय आपके ग्राहक तक पहुंचा देगा। ठीक है, डी देखिए, पहली बार ऑर्डर पर छूट देना, मित्र को जोड़ो इनाम पाओ, ऑफर चलाना, मासिक या साप्ताहिक मील प्लान जैसे 2000 में महीने भर का खाना। अब आप ये सब चीजें अपना करके ग्राहक आप बढ़ा सकते हैं अपने। ग्राहक का लक्ष्य कॉलेज और हॉस्टल के छात्र, ठीक है, दफ्तरों के कर्मचारी, पार्टी या इवेंट वाले बड़े ऑर्डर आप ले सकते हो। अब फायदे और चुनौतियां क्या है, नंबर 3 पॉइंट आप ये समझो। फायदे क्या हैं? ऐप को 25 से 30% कमीशन नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे आप जोमेटो या स्विगी इस तरह के आप जो ऐप को पैसा देते, जो कमीशन देते, वो आपका बच जाएगा। ग्राहक का पूरा डेटा और ब्रांड आपके पास रहेगा। ठीक है, स्थायी ग्राहक बेस बनेगा। अब चुनौतियां क्या है इसमें? नए ग्राहकों तक पहुंचना मुश्किल होगा, डिलीवरी सिस्टम खुद मैनेज करना होगा, शुरुआत में प्रचार पर ज्यादा खर्च आएगा। तो कंक्लूजन में आ जाते हैं, अगर सही मार्केटिंग की जाए, लोकल डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए और सीमित लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले खाने पर ध्यान दिया जाए, तो बिना जोमेटो और स्विगी के भी क्लाउड किचन बिजनेस सफल हो सकता है। तो आप क्लाउड किचन अगर जोमेटो स्विगी है तो कैसे आप सप्लाई करोगे, ये भी मैंने बता दिया। अगर ये सब कंपनियां नहीं हैं तब भी आप कैसे अपने क्लाउड किचन का सामान है वो सप्लाई कराओगे, अपने कस्टमर तक पहुंचोगे, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए अगले बिजनेस में। बिजनेस नंबर 2, प्रिंट ऑन डिमांड, पीओडी। भाई ये भी जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। पीओडी में आपको सिर्फ डिजाइन बनाना होता है। क्या होता है? सिर्फ डिजाइन आपको बनाना होता है, वो भी आप अपने सिस्टम पे बैठे हैं। कुछ आपको दुकान नहीं लेना है, आपको प्रिंटिंग मशीन नहीं लेनी है ना, और आपको पैकेजिंग की व्यवस्था, प्रिंटिंग की व्यवस्था कुछ नहीं करना है। टी शर्ट, मग, फोन कवर, बैग पर आपकी डिजाइनिंग प्रिंट होकर कस्टमर को सीधे डिलीवर होती है। अब कैसे होगी? जैसे आप देखो, पिंट्रोब है, क्विक इंक है, प्रिंट फूल है, ये सभी प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म हैं। ये कंपनियां आपके लिए प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट, मग, बैग, मोबाइल कवर आदि पर आपकी डिजाइन प्रिंट करके पैक करके सीधे ग्राहक तक भेज देती है। देख रहे हैं? तो प्रिंटिंग का काम है, पैकेजिंग का काम है, पहुंचाने का काम है, सब आपका ये कंपनियां कर देंगी, है ना। आपको खुद फैक्ट्री या स्टॉक रखने की
जरूरत नहीं होती। ठीक है, और आपको स्टॉक डिलीवरी की टेंशन नहीं है, कोई गोदाम नहीं बनाना है और कैसे भेजा जाए इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। सब ये जो कंपनियां हैं जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहो आप कर लोगे, तो ये सब काम ये कर देंगे आपका, है ना। और देखो आप इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है, बहुत कम। ऑनलाइन स्टोर आपको बनाना है, डिजाइन आप बनाओगे, बस यही काम आपको करना है। आप क्रिएटिव हैं तो पीओडी आपके लिए परफेक्ट बिजनेस है। अब इसमें आप देखो, जैसे डिजाइन की बात है तो कैनवा से लोग डिजाइन उठा ले रहे हैं, इंस्टा पे जो फैशन है उससे आइडिया ले ले रहे हैं। अगर बहुत क्रिएटिव नहीं भी हैं तो आप देख करके भी आप जो फैशन चल रहा है टी शर्ट का, और आप जो है एआई से भी मदद ले सकते हैं कि कौन सा फैशन अभी है, कौन सा डिजाइन है, कौन सा चलेगा, इसकी भी मदद लेके आप डिजाइन बना सकते हो, है ना। तो आप डिजाइन आपको बनाना है और इन कंपनियों में आपको ज्वाइन कर लेना है तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। और कैसे आप ज्वाइन करोगे, क्या है, कैसे डिजाइन करोगे, अगर ये आप जानकारी चाहते हो तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देख लो, पूरा उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा कि भाई कैसे हम डिजाइन बनाएं, कैसे हम हमारा बिकेगा कैसे, है ना। तो ये सब चीज जानकारी आप 2-3 वीडियो आप देख लो अलग अलग, आप सब कुछ पता लग जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें डिजाइन नहीं आती हमें कोर्स करना है, ऐसा कुछ नहीं भाई। तो तुरंत आपका काम भी चालू होगा और पैसे भी, जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑनलाइन स्टोर है, एक सिस्टम आपके पास है, बस काम चालू, और डिजाइन आप बना ही लोगे, है ना। और नहीं बना पाओगे तो मैंने आइडिया बता दिया कि कैसे आप करोगे। ठीक है, अगला आ जाओ आप, बिजनेस नंबर 3, डिजिटल स्किल। नंबर 3 बिजनेस डिजिटल स्किल। देखिए 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड डिजिटल स्किल की है ना, एकदम डिमांड में है भाई। और टॉप स्किल्स आप सीख लो, जैसे एआई और मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आप ये स्किल क्योरेसेरा, यूडीमी और फ्री यूट्यूब जो क्लासेस चलाते हैं, ट्यूटोरियल्स चलाते हैं, उसे आप फ्री में सीख सकते हो। इन सब कोर्सों को कई सारे वीडियो हैं, है ना। सही स्किल सीख कर आप फ्रीलांसिंग से ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो नंबर 3 बिजनेस हो गया आपका। आ जाइए नंबर 4, चौथा बिजनेस, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, है ना। प्लास्टिक आप जानते हैं बैन है। अब इसके बाद पेपर बैग जो है और इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग है की डिमांड बहुत बढ़ गई है। प्लास्टिक बैन है तो भाई अब पैकेट्स चाहिए ना, उसका ऑप्शन चाहिए, तो पेपर बैग इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, इसकी डिमांड बढ़ गई है। पेपर बैग मशीन 2 लाख से 5 लाख रुपए तक लेकर एक छोटी यूनिट से 10 से 20 हजार बैग बना सकते हैं। मार्केट आपका कहाँ पे बिकेगा, जैसे जो मार्केट कहाँ पे है इसका, तो सुपर मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, मेडिकल शॉप हैं, मॉल्स हैं, वहां पे आप ये पैकेट आपके बिक जाएंगे, है ना। ये बिजनेस पैसे के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाता है, तो आपको एक सुखद एहसास भी होगा कि हम अपने प्रकृति को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और हमारी जो धरती है वह स्वच्छ है और स्वस्थ है ना। तो एक अच्छा एहसास भी आपको रहेगा। और आप देखो बिजनेस नंबर 5 आ जाओ, ईवी चार्जिंग स्टेशन, है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट है, आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग ले रहे हैं, और इसके साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड भी बढ़ रही है। अब भाई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा तो चार्जिंग की भी तो व्यवस्था चाहिए, लोग चलेंगे तो चार्ज कहाँ करेंगे। मान लीजिए डिस्चार्ज हो गया या ज़्यादा दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा, ईवी जो चार्जिंग स्टेशन की डिमांड बढ़ी रहेगी, ज़्यादा चाहिए, डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसी गाड़ियां बढ़ेंगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। और कहाँ पे इसे लगाएं, लोकेशन इसकी क्या रहेगी, हाईवे हो सकता है, पार्किंग एरिया हो सकता है ना, मॉल्स हो सकते हैं, तो इन सब जगहों पे
आपका लोकेशन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट देखिए 5 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट होता है। कमाई आप भाई जैसे चार्जिंग फी आप आ गए, है ना, साइड बिजनेस, अब जैसे आप कैफे या स्टोर आप चला रहे हो, एक चार्जिंग मशीन आपने चार्जिंग मशीन भी लगा दी। अब इससे क्या होगा, कैफे स्टोर से कमा रहे हैं, प्लस जो चार्जिंग हुई उससे भी आपकी चार्जिंग की कमाई आ गई। आज ईवी स्टेशन लगाएंगे तो आने वाले कल में मार्केट लीडर बनेंगे, क्योंकि डिमांड इसकी बढ़नी है। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन पैकेजिंग, बिजनेस नंबर 6वां, अब इसे आप समझ लो। हेल्थ कॉन्शियस लोग अब ऑर्गेनिक फूड पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक फूड पे मैंने पीछे डिटेल से आपको समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मार्केट आपका क्या रहेगा, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, हनी, स्पाइसेस, ठीक है। प्रॉफिट नॉर्मल फूड से 20 से 40% ज्यादा दाम पर बिकता है। भाई ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लोग डिमांड भी, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। चैलेंजेस क्या है, सर्टिफिकेशन, सप्लाई चेन, अट्रैक्टिव पैकेजिंग से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। आप थोड़ा आकर्षक पैकेज करो, पैकेट बनाओ। ऑर्गेनिक बिजनेस लॉन्ग टर्म और एक्सपर्ट मार्केट दोनों में ग्रोथ देगा, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में आ जाते हैं दोस्तों। ये थे 2025 के 6 जबरदस्त बिजनेस। कौन कौन थे एक बार आप देख लो। नंबर 1 क्या आपने सीखा, कौन कौन से बिजनेस हो गया। नंबर 1 क्लाउड किचन, नंबर 2 प्रिंट ऑन डिमांड, नंबर 3 डिजिटल स्केल, चौथा इको फ्रेंडली पैकेजिंग, पांचवा ईवी चार्जिंग स्टेशन, ऑर्गेनिक फूड। तो इन 6 बिजनेस को दोस्तों आपने इस वीडियो में सीखा। इसमें से आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।